अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स की क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.3। इससे प्रीवियस हम 6.1 और चैप्टर नंबर 6 के सारे फार्मूलाज को समझ के आ चुके हैं। तो इस 6.2 में मैं आपको दोबारा से ये फार्मूलाज नहीं समझाऊंगा, जो लगेंगे और जो बताऊंगा उसको आपको मैं बता दूंगा, लेकिन बार बार वो जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिखाई थी वो मैं आपको दोबारा नहीं सिखाऊंगा। तो उसको मैंने 6.1 में डिटेल लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आपको 6.2 देखनी है तो आप पहले मेरा जो है 6.1 का सिर्फ इंट्रोडक्शन फार्मूलाज का देखा है, ताकि आपको फार्मूलाज का और जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई है वो पता हो। तो उसके बाद आप 6.2 पे आएँ और आप 6.2 देखें। और इंशाल्लाह 6.2 तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, वन ऑफ द इजीएस्ट। इसमें कुछ आपको मुश्किल नहीं है करने वाला। जो असल एक्सरसाइज है हमारी 6.3 है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ करनी होती है हमने, लेकिन वो हमारी एक्सरसाइज है। तो 6.2 तो बहुत ईजी है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो कहता है कि फॉर ईच ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, इन सब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करें। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेक थीटा, फिर कोट ये फाई है, इसे हम फाई कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, आपका अगर यहाँ पे जब पहले आपका सब साइन थीटा में आपका ये एंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर वे, तो फाई में आपका फिर सारा कुछ उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको भी हम दिखाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट भी बनाया हुआ है, ए पार्ट ये देखिए मैंने आप यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे 3 हमारे पास यहाँ पे बेस गिवन है, 4 हमारे पास पर ये परपेंडिकुलर है, 5 ये है। इसको हम एक बार दोबारा बना लेते हैं क्योंकि इसमें मैंने 5 के हिसाब से भी सॉल्व किया हुआ है। तो इसी को हम एक बार जो है वो ओप्स, मैंने जो कैमरा पकड़ा हुआ है इससे तो उससे सही बनी नहीं, सॉरी। ये ले, ये अब जैसी भी बनी है बन गई है बस। सो इसमें ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे ये हमारी इसमें हाइपोटेन्यूज बनेगी। यहाँ पे हमें 5 दिया हुआ है गिवन, यहाँ पे 4 गिवन है, नीचे 3 गिवन है, पॉइंट्स रखे हैं। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एंड दिस इज़ हमारा सी पॉइंट है। ये हमारा ए पार्ट सॉल्व होने लगा है। और इसमें यहाँ पे ये हमारे पास थीटा है जैसे कि हमें पता है, और ये हमारे पास यहाँ पे फाई है। ठीक है, तो ये हमने पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। इसके हिसाब से अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वो कहता है कि साइन थीटा ढूंढना, तो ये आपको मैं याद करवा चुका हूँ कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, जो कि 6.1 में इसलिए कह रहे देखें टू पोजेस ब्यूटी। तो उसके साथ से सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होती है। सो सम पीपल हैव जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 हमारा साइन थीटा आ जाएगा। आपने इसी तरीके से लिखना साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और जो वैल्यूज दी होंगी जैसे 4/5 लिख देना है। फिर कोस थीटा क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिख के वही और 3/5 लिख देना। ठीक है, टेन थीटा की बारी में आपने लिखना है टू पोजेस ब्यूटी, तो बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख के 4/3 आपने लिख देना है। अच्छा, सीकेंड थीटा की जब बारी आई तो सीकेंड थीटा क्या होता है, सीकेंड होता है कोसेक का रेसिप्रोकल। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये हम लिख सकते हैं ना। तो हमने लिखा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा क्या है हमारे पास 3/5, और सीकेंड क्या हो जाएगा 5/3। जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो 5/3। इसी तरीके से कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया है कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये जैसे हमारा साइन आया था 4/5 5/4। लेकिन इधर भी आप यही वाला स्टेप करेंगे पहले कि आप लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और उसके बाद आप फिर लिखेंगे कि 1 जो हमारी साइन थीटा की वैल्यू है 4/5, और आखिर में आप ये इक्वल आंसर लिख दें 5/4। कोट थीटा जो है टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन का रेसिप्रोकल देखिए आप किया है, टेन का 4/3 तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, कोट थीटा एक सेकंड कहाँ गया, 4/3 है ना। यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल से किधर गया कोट, ये कोट थीटा है कि कोट फाई है, एक सेकंड मैं देख लूँ। वही मैं हैरान हूँ कि इसमें मैंने आई थिंक यहाँ पे क्या किया है। अच्छा, ये कोट थीटा नहीं है, कोट फाई है। तो अब मैं आपको फाई का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। फाई का अब आपको दिखाते हैं। फाई में आपकी हाइपोटेन्यूज वही रहती है, देखें जैसे ये फाई है आपके, तो ठीक है ना फाई, तो फाई में आपकी हाइपोटेन्यूज वही रहेगी,
और फाई के जो सामने वाली साइड होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है। तो फाई में जो है हमारी बेस परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। और ये जो है हमारे पास परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा फाई में। तो ये हो जाएगा, ये देखें, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस फाई के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले वो कहता है कोड फाई। तो कोड फाई हमारे पास इक्वल हो जाएगी 1/tan फाई। तो tan फाई क्या होगी, 2 पोजेस ब्यूटी, मतलब 3/4, ठीक है। 3/4 आ जाएगी। और इसको जब हम इसको ऊपर करेंगे तो 4/3। अब tan फाई हमें पता लग गई, 3/4 में लिखती। कोसेक फाई, कोसेक फाई का मतलब है साइन की तो रेसिप्रोकल। तो कोसेक इज इक्वल फाई इक्वल टू 1/sin फाई। साइन फाई क्या होती है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर। अब ये हमारा ओवर हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5। तो ये देखें, तो हमारा 3/5 हमने लिखा। और अब हमने कोसेक फाई लिखनी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5/3 रेसिप्रोकल। सीकेंड फाई, अब सीकेंड फाई किसकी होती है, कोस फाई की, ठीक है। तो 1/cos फाई लिखा। कोस किसकी होता है, किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस बार बेस ये है तो 4/5 हमारा आ जाएगा। और इसको हम ऊपर करेंगे तो 5/4 हमारा सीकेंड फाई आ जाएगी, ठीक है। काफ़ी आसान है। आखिरी हमारे पास वो कहता है कि कोस फाई, तो वो हम पढ़ के ये हम देख लिया, 4/5 हमारी आ जाएगी कोस फाई, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आपका क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन भी, सी पार्ट भी और ये वाले भी इसी तरीके से। ये मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये A to Z एग्जैक्ट सेम है। तो ये मैं आपको ना गाइड से आपको समझा देता हूँ, ये दोनों पार्ट्स भी। देखिए हम बी पार्ट के ऊपर आ गए हैं, गाइड से मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें देखिए हमारे पास 15 है, 17 है और 8 है, जैसे बुक पे भी गिवन है। और ये देखें, ये हमारे पास ये यहाँ पे इतना एंगल है, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। ये थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, इसके सामने वाला ये बेस बन जाएगी, ठीक। हमने ये पढ़ लिया। सबसे पहला साइन थीटा, जो सम पीपल हैव 8/17 आ जाएगा। फिर कोस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, सो 15/17 आ गया। कोस थीटा किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, 15/17 लिख देंगे। टेन थीटा किसकी होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 8/15 लिख देंगे इस तरीके से। सीकेंड थीटा होता है रेसिप्रोकल किसका, सीकेंड होता है साइन का, नहीं सीकेंड सॉरी कोस का होता है। सो ये देखिए, आपने कोस का 15/17 लिखा था, 17/15 लिख देंगे। बट मेथड आप ये मेरा वाला यूज़ करेंगे। आप ना वो पहले लिखेंगे इसमें कि 1 ये लिख के ना, मतलब हर कोई जैसे इस तरीके से लिख के फिर आपने लिखना सिंपल, आपने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा आपके पास, साइन का रेसिप्रोकल। तो ये देखिए 17/8 के। फिर कोट फाई, फाई है तो फाई में ये हमारी बन गई है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारी बन गई है बेस, हाइपोटेन्यूज वही रहेगी। कोट फाई का मतलब है परपेंडिकुलर ओवर, कोट फाई के लिए हम पहले 10 देखते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 15/8, और इसका कोड है तो रिवर्स करें तो 8/15 आ जाएगा। tan फाई फिर हमने याद देखा 15/8। कोसेक फाई किसकी इक्वल आएगी, साइन के, ठीक है, साइन के। और साइन फाई किसकी इक्वल आएगी, साइन फाई आएगी, ये परपेंडिकुलर है ना, अब तो परपेंडिकुलर 15/17 के, 15/17 के। और अब हमारे पास कोसेक है तो वो आ जाएगी 17/15 के, देखें। फिर सीकेंड आएगी कोस फाई के। सो कोस फाई क्या आएगी, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब बेस ये नहीं, अब ये बेस है। सो 8/17 के इक्वल हमारी आएगी कोस फाई। और कोसेक फाई है तो कोसेक फाई हो जाएगी 17/8 के। ये देखिए सीकेंड फाई सॉरी हो जाएगी हमारी 17/8 के। और कोस फाई हमने पढ़ लिया 8/17 के। इसी तरीके से आपका सी पार्ट होता है। इसमें आपको हाइपोटेन्यूज 13 है, 12 आपके पास इस वक्त बेस है थीटा के हिसाब से, और 5 आपके पास परपेंडिकुलर है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 5/13, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है तो 12/13। टेन थीटा आपके पास होता है 2 पोजेस ब्यूटी, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइप बेस की इक्वल तो 5/12 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट आ जाता है आपके पास सीकेंड थीटा, जो कि आपके पास सीकेंड होता है, आपके पास रिवर्स होता है कोस का। तो सीकेंड में आप लिख देंगे 13/12। कोसेक में आप लिख देंगे साइन का रिवर्स 13/5, ये देखें, ठीक है। कोट अब आ गई है फाई, तो फाई के हिसाब से अब देखते हैं। फाई के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज तो यही साइड रहेगी, ये आपकी बेस बन जाएगी। और ये आपका सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा।
और ये आपकी बेस बन जाएगी। सो कोट फाई के लिए tan फाई देखनी चाहिए जो है परपेंडिकुलर और बेस, जो कि 12/5 हो जाएगी, और आपकी कोट फाई हो जाएगी 5/12। ये देखें tan फाई 12/5 हमने देख सके। कोसेक फाई किसकी इक्वल आएगी? कोसेक होता है साइन फाई की इक्वल, और साइन फाई आपकी इक्वल आएगी परपेंडिकुलर ओवर बे हाइपोटेन्यूज, तो 12/13 के आपकी ये आएगी, और ये आ जाएगी 13/12 क्योंकि इसका रेसिप्रोकल। सीकेंड फाई कोस फाई की इक्वल आएगी। कोस फाई हमारे पास आ जाती है, ये देखिए कोस फाई आ जाएगी आपके पास कर्ली ब्राउन हेयर के हिसाब से 5/13 आ जाएगी आपके, और इसी तरीके से को ये वाली आ जाएगी आपके पास 13/5 रेसिप्रोकल के हिसाब से, और कोस फाई आपके पास यहाँ पे 5/13। सो ये क्वेश्चन 1 था, इसमें आपने कोई सोल्व नहीं करना था, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस फाई का पता होना चाहिए। फाई के हिसाब से जब फाई आएगी तो आपका हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, लेकिन जो आपकी बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, और जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन 1 में आपका कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं अब हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की कॉपी है, बस इसमें आपको ये भी आपको सेम क्वेश्चन 2 भी वही है। इसमें कहता है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC के लिए फाइंड योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू फाई एंड मेजरमेंट एंगल C जो है आपका, मेजरमेंट एंगल C जो है वो थीटा की इक्वल है, और A जो है वो फाई की इक्वल है। मतलब जो है ये वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये थीटा के हिसाब से, और हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर फाई के हिसाब से। स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल होगा आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जो कि हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। देखें ये देखते हैं, इसमें आपको मैं ये सॉरी बताना भूल गया कि थीटा आप, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज ये साइड होगी थीटा के हिसाब से, और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये साइड हमारी बेस होगी थीटा के हिसाब से। ठीक है, इसमें यहाँ पे फाई का भी नियम कर रहे हैं, तो साइन थीटा आया तो हमारे पास आ जाएगी मेजरमेंट एंगल AB और मेजरमेंट एंगल AC। ये लिखेंगे बगैर आप सिंपल लिखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और ये आप लिखते हैं CB की इक्वल। ये देखें साइन थीटा CB की इक्वल। कोस थीटा किसकी इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिखें, और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बेस हमारे पास A है, और हाइपोटेन्यूज भी AB की इक्वल। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? टू पोजेस ब्यूटी, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस के। सो परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखें आप, और उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, देखें C था, और बेस A वो लिखते हैं आप। अगला आ जाता है साइन फाई। ठीक है, साइन फाई आ गई है हमारे पास। अब फाई के हिसाब से ना, अब फाई के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया था, फाई में बेस जो है आपकी बन जाएगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपका बन जाएगा बेस, बाकी हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। फाई में ये होना है, तो फाई के हिसाब से साइन थीटा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर और AB बन जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा के बाद है हमारे पास यहाँ साइन फाई के बाद हमारे पास आती है कोस फाई। तो कोस फाई देख लें आप, कोस फाई क्या बनेगी? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है आपकी अब ये CD, तो ये आपके पास देखिए CB बन जाएगी। और टेन थीटा आपके पास इक्वल है परपेंडिकुलर और बेस के। सो परपेंडिकुलर क्या है अब हमारे पास ये A, और बेस क्या है C, तो AC आपके पास ये CB, सॉरी ये देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल है टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर ये, और इसके हिसाब से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा AC की इक्वल। ठीक है, AC की इक्वल मैंने पहले बताया। तो ये देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली आ गया सोल्व। आप मेरे हर क्वेश्चन से पहले स्क्रीनशॉट ले जाएं ताकि आपके पास जो है सोल्व नोट्स भी आ जाएं। क्वेश्चन 3 भी बहुत इजी है। ठीक है, ये भी इजी है, आपको बिल्कुल वेरीफाई करना है इसमें। तो ये बहुत इजी है। देखें कहता है कि साइन थीटा कोसेक थीटा जो है इक्वल होना चाहिए 1 के। तो हमने कहा हम पहले ये वाली ले लेते हैं राइट हैंड साइड, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये देखिए एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है इसमें। उसने कहा है कंसिडरिंग द एडजेंटिक ट्राइंगल्स वेरीफाई करो साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 के। सो ये देखिए यहाँ पे उसने क्या कहती है हमें दिया भी हुआ टेबल, तो जिसमें यहाँ के इसके हिसाब से ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज बेस, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, और ये हमारे पास थीटा उसमें शो कराया हुआ है। तो इसके हिसाब से जो है हमारे पास साइन थीटा इक्वल आया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5 के, और कोसेक थीटा हमारे पास इक्वल आया है 5/3 के। तो उसने क्या है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का जो सम है ना वो 1 के इक्वल होगा।
ये इसने कहा प्रूव करो। तो हमने क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है 3/5। उसके बाद कहता है कोसेक थीटा हो जाएगा 5/3। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला में है, ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, आंसर क्या आएगा 1 के इक्वल। तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इस तरीके से बहुत आसान है। दूसरा पार्ट आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। कोस थीटा सीकेंड थीटा इक्वल है 1 के। लेफ्ट हैंड साइड में कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5 के। ये देखें 4/5 के, और सीकेंड थीटा 5/4 के। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से कटा, 5 से कटा, आंसर 1 के इक्वल आया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। टेन थीटा कोट थीटा इक्वल्स टू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू टेन थीटा कोट थीटा। टेन थीटा किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4 के इक्वल, ठीक है। और कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल 4/3। फिर मल्टीप्लाई कराया ये इससे का 3 से 4 से 1 इक्वल आया इसके। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो ये देखें ये कितना आसान था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का आपको इजी सा फॉर्मूला बताता हूँ, इसको आपने कैसे करना है। इस क्वेश्चन को जो आपने सॉल्व बहुत आसान है, 1 मिनट में लगेगा। कोई आपने ये टेबल जो आपका लिखा हुआ है, ये जो उसने बताया है ऐसे ऐसे ये चीज़ें, इनको भी नहीं याद रखना। सिंपल बताता हूँ आपको, MCQs आएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन MCQs का ज़्यादा चांस है। तो देखें आपने क्या करना है ना, साइन का हमेशा कोस करना है, कोस का साइन, टेन का कोट, इनके उल्ट उल्ट कर दिए जाने हैं, ठीक है। तो साइन का जब भी आए ना, जैसे साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सब छोड़ देना आपने। पहला आप देखना साइन है तो उसकी जगह कोस लगा देना है, और लास्ट वाला डिजिट 60 डिग्री। आगे आपको सब में आप देखेंगे यही हो रहा है, कोस है साइन 60 डिग्री, टेन है तो कोट 60 डिग्री, टेन है फिर कोट 30 डिग्री। सिर्फ यही आपने करना है। तो ये देखिए पहला आपके पास साइन है तो साइन की जगह कोस लगाना है ना, तो कोस और ये वाली वैल्यू ने ये लिख देनी है 60 डिग्री। फिर साइन 60 डिग्री, टेन तो की जगह क्या आ जाएगा कोट 60 डिग्री, टेन है फिर से तो कोट 30 डिग्री। ये देखिए फिर साइन है तो फिर हो जाएगा कोस 30 डिग्री, फिर कोस है तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री, फिर साइन है तो हो जाएगा कोस 45 डिग्री, टेन है तो हो जाएगा कोट 45 डिग्री, और कोस है फिर से तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री। ठीक है, इतना इजी इस क्वेश्चन को आपने इसी तरीके से करना है। एक बार आप दोबारा देख लेना वीडियो में, अगर आपको समझ ना आई हो, वरना मैंने आपको बता दिया है, इतना सिंपल सी ट्रिक बताई है, उसके हिसाब से इसका आपने इस क्वेश्चन को कर लेना है। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल A to Z सेम है बाकी 1 2 3 क्वेश्चन के हिसाब से। तो वो मैं आपको गाइड से आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन 5 में उसने हमें क्या कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC में जो मेजरमेंट एंगल AB है वो 90 डिग्री की इक्वल है, C एक एक्यूट एंगल है 60 डिग्री की इक्वल, और आल्सो साइन है मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू AB के। तो अगली बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो। बहुत आसान है। पहले उसने क्वेश्चन में कहा है कि मेजरमेंट एंगल BC ओवर मेजरमेंट एंगल AB। तो मेजरमेंट एंगल BC देखें A की इक्वल है, और मेजरमेंट एंगल AB C की इक्वल है, तो AC आ जाएगा। अब cos 60 डिग्री, अब ये बात समझने वाली है कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये है ना 90 डिग्री के हिसाब से हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है, और बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी। अब 60 डिग्री के हिसाब से हाइपोटेन्यूज तो यही है, और ये जो है ना आपके पास ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री के हिसाब से हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने में परपेंडिकुलर और ये बेस। सो कोस 60 डिग्री क्या आ जाएगी, सम पीपल हैव कोस का कोस कर्ली ब्राउन हेयर, सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगी A/20, ठीक है। इसी तरीके से अगला वो आपके पास सेकंड के बाद थर्ड करता है tan 60 डिग्री, तो वो हो जाएगी टू पोजेस ब्यूटी, जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, है ना। टू पोजेस ब्यूटी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वो हो जाएगा C/A, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो ये हो जाएगा C/A। इसी तरीके से आप ये देखें, इसने बोला है π60 π3, तो ये जो π3 वाला ये आपको कभी बोलेगा, इसमें साइन का भी इस तरीके से करेगा। आप इसको कैलकुलेटर में भी करके देख लें, ठीक है। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। ये तो सॉरी गलत कर दिया, π3 जो है आपके पास 60 डिग्री के इक्वल होता है कोसेक 60 डिग्री, ठीक है। सो इसका हम देखते हैं कोसेक जो है, कोसेक
पाई/3 हो जाएगा आपके पास। देखें कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन हो जाएगा C/B, तो ये हो जाएगा BC। ठीक है, इसी तरीके से कोट 60 डिग्री हो जाएगा टैन का AC रेसिप्रोकल, साइन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री देखें यहाँ पे नहीं था, अब यहाँ पे 30 डिग्री का होगा, ये 60 है ये 90 है, तो ये 30 डिग्री यहाँ पे हम बनाएंगे ना, मतलब ये आपके पास यहाँ पे 30 डिग्री आपके पास बनेगा। सो 30 डिग्री के हिसाब से देखें, 30 डिग्री के हिसाब से ना ये सामने वाला, अब ये आपके पास बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपके पास बन जाएगी बेस, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस। सो उसके हिसाब से सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो A/B आपके पास आ जाएगा। देखें कोस 30 डिग्री मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो C/B आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से tan पाई/6 है, तो पाई/6 जो है आपके इक्वल होता है 30 डिग्री के। ठीक है, सो tan 30 डिग्री आपके पास इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, जो कि आपके पास आ जाएगा AC की इक्वल। ये देखें अब आगे वो कह रहा है सीकेंड 30 डिग्री, तो सीकेंड आपके पास पता है आपके पास होता है उसका रेसिप्रोकल, ये एक सेकेंड, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल था, सीकेंड था रेसिप्रोकल साइन का, तो ये हो जाएगा साइन। देखिए आपके सॉरी सीकेंड था कोस का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये कोस आपके पास 30 डिग्री क्या है C/B, तो सीकेंड आपके पास हो जाएगा BC ऊपर हो जाएगा। और कोट 30 डिग्री, कोट है tan का रेसिप्रोकल, तो tan 30 डिग्री हमारे पास AC आया है और ये CA हो जाएगा। और इसके साथ ही आपके पास जो है एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट फिनिश हो जाएगी। ये आपको मैंने 6.1 में जो मैंने फॉर्मूलाज बताए थे, जैसे ये देखें आपको 6.1 में मैंने सारे फार्मूलाज, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझाई थी, उसके आगे के फार्मूलाज भी समझाए थे मैंने आपको। और ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पोजेस ब्यूटी वाली भी। और ये आप लाजमी जाके मेरी एक्सरसाइज 6.1 भी चेक करें, उसमें मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी। सो इसलिए मैं आपको देखिए डेफिनेशन जो मैं बताऊंगा उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की डेफिनेशन बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। द फंक्शंस दैट रिलेट एंगल्स टू अ साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन कोस टेंगेट एक्सेट्रा। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन इसमें आ जाएगी। बाकी यहाँ पे और कोई डेफिनेशन नहीं है 6.2 के दरमियान में जो आपने करनी हो, बाकी यही एक्सरसाइज 6.2 हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।